Hello and namaskar to everyone. Welcome on your YouTube channel. In previous video, we have discussed on past continuous tense. Today in this video, we are going to read important tense, past perfect tense. In this video, we will see all rules are related from past perfect tense, and we will see main verb, helping verb, structure, and also keyword for this tense. And same time we will see so many example and do exercise so that it will be easy for you to identify and observe this tense. Just listen carefully. Let's begin this video. First of all, we see definition of past perfect tense. It expresses an action which was completed before another past action. जिसका अभिप्राय यह है कि पास्ट काल के अंदर दो एक्शन एक साथ हुए हैं, बट दो एक्शन में से एक एक्शन कंप्लीट हुआ, उस एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। हमें इस टेंस के अंदर दो क्लोज नजर आएंगे, एक क्लोज के अंदर पास्ट सिंपल टेंस और दूसरे क्लोज के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस दिखेगा। वो आगे आने वाले जो सेंटेंसेज होंगे उसके अंदर हम देखने वाले हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल सी हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। हेल्पिंग वर्ब इज हैड। इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी वो है हैड, और इसकी जो मेन वर्ब रहेगी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता होना चाहिए परफेक्ट टेंस, चाहे पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इसके अंदर मेन वर्ब आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं। नाउ वी विल सी सेंटेंसेस स्ट्रक्चर। हम इसका जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस। इसके अंदर किस प्रकार का स्ट्रक्चर रहता है सेंटेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेड, यानी ये है हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद मेन वर्ब ये रहेगी थर्ड फॉर्म के अंदर, और बाद में अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट रहता है। इस प्रकार से यह है पॉजिटिव सेंटेंस। अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नाउ वी विल सी नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, आफ्टर देन हेड, आफ्टर देन नॉट, आफ्टर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर देन अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। यानी हमें जो नोट लगाना है वो लगाएंगे बिटवीन हेड एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड के बीच के अंदर हम नोट लिखेंगे। ये है नेगेटिव सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट हेल्पिंग वर्ब हेड बिफोर सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हम हेड लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। नाउ वी विल सी इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में लिखनी है, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आपको नोट लिखना है, उसके बाद ये वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये कहलाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ये चारों प्रकार की जो सेंटेंस हैं हमने देख लिए। नाउ वी विल सी हिंदी सेंटेंस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हिंदी में सेंटेंस कैसे होता है, और अगर हमें हिंदी के अंदर कोई सेंटेंस मिले तो उसको पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर ट्रांसलेट करें तो किस प्रकार का वो सेंटेंस होना चाहिए, तब हम उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हिंदी का जो सेंटेंस रहता है उसकी पहचान है उसके वाक्य के अंत में आपको चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार के वर्ड मिले तो आप समझ जाइए कि ये जो सेंटेंस है इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हेड लिखनी होती है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी होती है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखा जाता है। यानी हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड है। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
उससे हमें थोड़ी समझने में आसानी रहेगी। अब देखते हैं, वह लिख चुका था। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना हो तो सबसे पहले इसके अंतर्गत किसी प्रकार के सिंगुलर या प्लुरल सब्जेक्ट का कोई लफड़ा नहीं है। या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लुरल सब्जेक्ट हो, आपको तो हेल्पिंग वर्ब हैड लिखनी है। तो ये बड़ा ही आसान टेंस रहेगा और ये आपको सीखने में आसानी रहेगी कि इसके अंदर किसी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब में आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपको चाहे सिंगुलर चाहे प्लुरल कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको हैड हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। एक सेंटेंस और दे रखा है, वो भी देख लेते हैं। वे एक पत्र लिख चुके हैं। अब यहाँ पर प्लुरल है, वे तो दे लिखेंगे, बट यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो हैड ही रहेगी। और रिटर्न थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर कर्म आया है यानी ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, एक पत्र, तो ए लेटर यहाँ हम लिखेंगे। इस प्रकार से हम हिंदी टू इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं वाक्य को। और अच्छी तरीके से करने के लिए हम कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, इसलिए आपको लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इस स्लाइड पर आपको 2 एग्जाम्पल और नजर आएंगे। पहला एग्जाम्पल है, मैं पत्र लिख चुका था। यदि हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं। इसका सब्जेक्ट है मैं, इसको इंग्लिश में लिखेंगे आई, और इसके साथ आपको हैड ही लिखना है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद राइट की जो थर्ड फॉर्म है रिटर्न, उसके बाद ए लेटर। अब हम इसको नेगेटिव में करेंगे तो बड़ा ही आसान है। हैड और जो रिटर्न है इसके बीच में आपको नॉट लिखना है। ये आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। अगर इसको इंटरोगेटिव सेंटेंस करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके सामने जो ये हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसको बाहर लिखना है। वी राइट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद इस सेंटेंस को लिखेंगे और लास्ट के अंदर इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करना हो तो इसमें आपको एक नोट और लिखना है। अब ये नोट कहाँ लिखेंगे? वी राइट नोट बिटवीन सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब। आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लिखना है। अब आप कहेंगे हेल्पिंग वर्ब कहाँ है, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आई है, तभी तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बना है। लास्ट में आपको इंटरोगेटिव साइन जरूर लगाना है। इस प्रकार से ये हो गया आपके सामने इस सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट। अब एक सेंटेंस और देख लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखें और अपनी तरफ से 4-5 सेंटेंस और बनाइए, ताकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप परफेक्ट होते जाएंगे। आप जब भी मेरा वीडियो देखो आपके पास पेन और कॉपी जरूर रखनी चाहिए कि जब भी हम बताए कोई नई चीज़ आप जरूर उसको कॉपी के अंदर नोट कर लीजिए, जो आपके भविष्य में काम आए। अब देखते हैं अगला जो सेंटेंस है, राम पत्र लिख चुका था। तो इसको हम अगर ट्रांसलेट करें इंग्लिश के अंदर तो राम को तो राम ही लिखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हेड आएगी हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद लिखने को राइट कहते हैं तो रिटन हो गया, और पत्र ए लेटर। अब इसमें तो कोई प्रॉब्लम आपको आनी नहीं चाहिए। अब ये नोट कहाँ लिखना है, हेड और जो रिटन है मेन वर्ब इसके बीच में लिखना है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। और इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर ये हेड को बाहर लिखना है, तो हमने बाहर लिख दिया हेड। उसके बाद इस सेंटेंस को हमने लिखा और अंत में क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेटिव साइन लगा दिया। इसको प्रश्नवाचक चिन्ह भी हिंदी के अंदर कहते हैं। और इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस करने के लिए आपको सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लिखना है। इस प्रकार से ये इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लास्ट में ये साइन नहीं भूले। इस प्रकार से ये दोनों एग्जाम्पल देखने के बाद अब हम देख लेते हैं इसके कीवर्ड। नाउ वी विल सी कीवर्ड ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। है हमारे सामने कीवर्ड्स जो आपको एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। इसके अंदर आपको 2 कीवर्ड मिल रहे हैं, एक तो है आफ्टर और एक है बिफोर। मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊं। आफ्टर का हिंदी में अर्थ क्या होता है? आफ्टर का हिंदी में अर्थ होता है बाद में। तो आपको बाद में हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब दूसरा जो इंडिकेटर है वो है बिफोर। बिफोर का हिंदी में क्या अर्थ होता है? बिफोर का हिंदी में अर्थ होता है पहले। तो आपको पहले हेड और वर्ब की
थर्ड फॉर्म लिखनी है और बाद में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म करनी है। ये इतना आसान सरल तरीका शायद और कोई नहीं बताएगा। जरूर इसको कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपको एग्जाम के समय जरूर आपकी मदद करेगा ये ट्रिक्स। अभी तो मैं आपको केवल एक पार्ट्स बता रहा हूँ इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन जब आपके पास टोटल 12 पार्ट्स रहेंगे तो उसमें से अगर कोई देंगे आपको तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। और इस प्रकार का अगर ट्रिक आपके पास है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं का फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है माय सिस्टर, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, उसके बाद जो मेन वर्ब है वो कोष्टक के अंदर लिखी हुई है कुक, उसके बाद में फूड और बिफोर, और उसके बाद आई रीच द होम। अब आप देखिए इसके अंदर जो इंडिकेटर है वो बिफोर है। बिफोर का मतलब होता है पहले, पहले होना चाहिए हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद होनी चाहिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपके सामने पड़ी है। अब आप कहेंगे रिच्ड लिखा है सर, तो रिच तो सेकंड फॉर्म भी होती है थर्ड फॉर्म भी होती है, हम इसको कैसे पता लगाए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है? तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। सब्जेक्ट और ये जो मेन वर्ब है इसके बीच में आपको किसी प्रकार की कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रही है तो आप समझ जाइए कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, इसके अंदर डिड मिला हुआ है। और अगर इसके साथ अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होती जैसे हैज़, हैव या हैड इस प्रकार होता तो आप समझ जाइए ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो अब आपके सामने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इधर आपको बढ़ना है हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये है कुक तो हम भरेंगे हैड कुक्ड, ये रहेगा आपका आंसर। उसके बाद जो दूसरा एग्जाम्पल है वो भी बिफोर का है। बिफोर यानी पहले वाले के अंदर आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल करनी है और दूसरा क्लोज है या दूसरा सेंटेंस है इसके अंदर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी। ये मिली हुई है डॉक्टर कैम, ये कैम है जो कम की सेकंड फॉर्म है। तो इट मीन्स हमें क्या करना है, इधर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म और हेड लगाना है। उससे पहले लिखेंगे हेड, उसके बाद जो डाई आया है इसको हम थर्ड फॉर्म में DIED डेड कर देंगे। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल की ओर बढ़ रहे हैं। आई वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर, और उसके बाद आई, उसके बाद ब्लैंक छोड़ रखा है, उसके बाद को गो वर्ब दे रखी है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट टू जयपुर लिखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, जो आसान आपको ट्रिक बताई है उसके अकॉर्डिंग करना है। आफ्टर का मतलब हिंदी में होता है बाद में, तो बाद में क्या लिखना है, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। उससे पहले आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, ये मिली हुई देखो वास्ट लिखा है ना, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इधर आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। इसी प्रकार हम देखते हैं जो चौथा सेंटेंस, इसके अंदर भी आपको मिलेगा आफ्टर। आफ्टर में बाद में आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। तो हम करेंगे हेड और राइट की रिटर्न। तो इस प्रकार से ये आप आसानी से इजी गोइंग इस टेंस को कर सकते हैं। और बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर यानी जो 10th है या 12th है या 8th बोर्ड है इसके अंदर इस टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेट रूप से पूछा जाता है। आई होप यू विल अटेम्प्ट वेरी वेल दिस क्वेश्चन। आप इस टाइप का क्वेश्चन आते ही अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करेंगे एग्जाम के अंदर, ऐसी हम आशा करते हैं क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। अगर अच्छे से समझ में आ चुका है तो नीचे कुछ एक्सरसाइज आपके लिए दे रखी है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है और इस चारों प्रश्नों के आंसर आपको इसी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं। हम आपके आंसर को जरूर चेक करेंगे, कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से कमेंट बॉक्स के माध्यम से ही सुधारने का प्रयास करेंगे और इम्प्रूव कराने की कोशिश करेंगे। और हम आशा करते हैं कि ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आई फिनिश दिस वीडियो। वंदे मातरम। जय हिंद।